ओके, तो कल हमने बाकी सब प्लेसमेंट किया है। अभी अपन को प्लेसमेंट सब कुछ प्लेसमेंट अच्छे से हुआ है हमारा। हमारा सिर्फ जो प्लेसमेंट बाकी है ना, वो प्लेसमेंट हमारा बाकी है सिर्फ ये चीज का, मतलब जितने भी कैपेसिटर रजिस्टर है ना, वो चीज का। बाकी सब हमारा प्लेसमेंट अच्छे से हो गया है। तो इसका जो भी जितने भी कैपेसिटर हमने लगाए हैं, वो कैपेसिटर के ऊपर हम लोग प्लेसमेंट करेंगे। तो अभी देखो, ये दो कैपेसिटर यहाँ पे हमने लगाए हैं क्योंकि दो वीडीडी है यहाँ पे। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक 28 पिन पे, एक 20 पिन पे। ओके, तो इसको मैं लेके आती हूँ यहाँ पे। तो एक 28 और एक 20। 28 वाला कौन सा था, 20 वाला कौन सा था, कौन सा भी किधर भी लगा, सेम ही वैल्यू का है। ओके, ओके, 28 20। तो इसको थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ। ये हो गया मेरा 28 वाला जो भी, मतलब कैपेसिटर मैंने क्या बोला, ये अपना डीकपलिंग कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर है अपना? डीकपलिंग कैपेसिटर है। तो जो भी, मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव जितना भी पिन रहता है उसके बीच में जो भी कैपेसिटर लगेगा, वो जो डीकपलिंग कैपेसिटर है अपना, वो जितना आईसी के पास में रखोगे ना, उतना अच्छा है। ओके, जितना भी आप आईसी वो पर्टिकुलर पिन के पास में रखोगे, उतना वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया एक। और दूसरा है मेरा 20 नंबर पे। 20 कहाँ पे है मेरा? तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अभी ये हो गया, ये दो कैपेसिटर हो गए मेरे। ओके, उसके बाद मुझे, अगर आप देखेंगे, ये मेरा 19 नंबर वाला कैपेसिटर है। ओके, तो ये वाला भी मैं उसके साथ पैरेलल में लेती हूँ। 19 हो गया। फिर उसके बाद 15। ये मैं डायरेक्ट यहाँ से, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे भी रख सकती हूँ। ओके, लेकिन क्या है ना, वो अगर मैं उठा के रखूंगी ना तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैंने कितने लगाए हैं कितने नहीं लगाए हैं। ओके, और वो पर्टिकुलर कौन से इसका है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने फिर इसको लिया है। ऐसे कर रही हूँ कि उधर से चेक करके स्कीमेटिक से, फिर यहाँ पे मतलब स्कीमेटिक का रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 15 नंबर का। ओके, ये 15 हो गया। फिर अभी ये वी कैप है मेरा वी 8 पे, सॉरी वी कैप 8 नंबर पे। तो 10 माइक्रोफैरेड। एक काम करते हैं, एक चीज देखें हम लोग। हम्म, वी कौन सा वाला है ये? वी कैप करते हैं। ओके,
यहाँ पे उन्होंने मतलब हमने जो लिया है वो इलेक्ट्रोलाइटिक लिया है, लेकिन जब हम लोगों ने उसको ये दिया है, क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट दिया है, तो वो फुटप्रिंट हमने उसको एमएलसीसी का, यस, एमएलसीसी मतलब वो हमने सिरामिक का दिया है। तो वो देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा यूज होता है एक्चुअल में। लेकिन मैं मॉडल जो देख रही हूँ, जो भी मार्केट में अवेलेबल अवेलेबल है, तो उसमें क्या है कि उन्होंने कहाँ पे भी ये नहीं दिया हुआ कि क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है वो वाला दिया नहीं है। लेकिन मुझे ये वाला जो कैपेसिटर एक दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ओके, हाँ, तो ये टैंटलम कैपेसिटर यूज किया हुआ है। ओके, तो हम भी क्या करते हैं, इसको टैंटलम कैपेसिटर ही यूज करेंगे। इसके लिए मैंने इसको रेफर किया है। लेकिन अगर यहाँ पे सेम चिप यूज किया हुआ है, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो सेम चिप में भी देखो कैपेसिटर कैसे यहाँ पे लगाया है। ये 25 मेगाहर्ट्ज का जो क्रिस्टल लगाया है, वो उन्होंने यहाँ पे लगाया है। लेकिन हमने क्या किया, वो क्रिस्टल हमारा इन्होंने अंदर से उसको लेके फिर इधर उसको यूज किया हुआ है। हम इधर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इधर ही उसको यूज किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम लोग हमारे इसमें जाते हैं और इसका जो भी है, एक बार पहले टेंटेलम कैप इसका ये चेंज करते हैं, फुटप्रिंट चेंज करते हैं। ओके, इसको थोड़ा बड़ा इस- तो अभी मतलब अभी देखो मैंने क्या किया, मेरे को पता चला कि जब भी मैंने कुछ कैपेसिटर असाइन किया है, वो गलत फुटप्रिंट उसको असाइन हो चुका है। तो जब भी हम लोग ऐसे किसी भी लेआउट करेंगे, तो हमें वो चीजें डिटेक्ट होना चाहिए। ओके, कि हाँ गलती से मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटर लिया था, वो मेरा गलत फुटप्रिंट आया था। तो वो भी एक मतलब, नहीं तो क्या होगा, वही अगर मैं यहाँ पे अभी प्लेस कर देती, और यही प्लेस करने के बाद बाद में जब ये बन के आता, पूरा रेडी होके आता, क्या, मेरा पीसीबी, तो वो पीसीबी मुझे वहां पे दिक्कत करता। ठीक है, उसको बिठाने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि गलती से अगर हम क्या करेंगे, करते ये चीजें ईआरसी डीआरसी में नहीं आपको बोलेंगे कि ये आपने गलत फुटप्रिंट डाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी जैसे मैंने क्या किया कि मुझे समझ में आया, मैंने स्कीमेटिक रेफर किया, स्कीमेटिक रेफर करने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया, फिर जाके देखा, फिर जाके पीसीबी में देखा, तो पीसीबी में मेरा उस टाइम पे क्या था, ऐसा वाला ही एक फुटप्रिंट था। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे मुझे जो भी फुटप्रिंट चाहिए अभी, वो फुटप्रिंट मेरा गलत है। ठीक है, तो ये हमें वो उस टाइम पे डिटेक्ट करना आना चाहिए कि ये गलती हमने यहाँ पे किया हुआ। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत मतलब एक ही नहीं, बहुत सारी गलतियां ऐसी होती रहती है। जैसे कल परसों हम लोगों ने जब स्कीमेटिक बना रहे थे, स्कीमेटिक बनाते टाइम फिर हमें याद आया कि या हमने जो सेंसर लिए, वो सेंसर, 4 सेंसर जो भी लिए हैं, वो सेंसर में DHT11 हमने हमारे डीमल्टीप्लेक्सर में यूज नहीं करे, लेकिन तब भी उसका पिन मैंने ऐड करके रखा था। और जिस वजह से अभी मुझे एक ही पिन का कम लग रहा था, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वाला कंट्रोलर लेना पड़ता। तो बाद में वो हमने सॉर्ट आउट किया किस चीज से, कि हाँ वो वहाँ पे मेरा गलती हुआ था कि मैंने GST11 जो भी हमने सेंसर लिया था, उसका पिन दे के रखा था, लेकिन बाद में देखा गया तो GST11 का
जो भी सेंसर था वो हमने यूज नहीं किया था, पहले उसको इंटरफेस किया था, लेकिन जब हमने सोचा कि जो भी सेंसर है वो डीमल्टीप्लेक्सर से इंटरफेस हो रहे हैं, तो फिर हमने DH11 को वहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो अभी ये वाला चीज हो गया मेरा। जो वी कैप था मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसको मैंने प्लेस किया। उसके बाद देखो, ये जो दो कैपेसिटर है, अभी ये दो कैपेसिटर भी मेरे किसके है, क्रिस्टल वाले दो कैपेसिटर। तो क्रिस्टल के पास उसको मैं लेके जाऊंगी। ये मैंने गलत वाला वहां पे यूज किया था। तो यहाँ पे अभी मैंने वो वाला भी रख दिया है। उसके बाद है मेरा, ये दो मैंने रख दिए। उसके बाद है मेरा 25 पिन नंबर वाला। अभी 25 के लिए भी मुझे जगह चाहिए होगी, तो अभी देखते हैं 25 नंबर की तरह मेरा ये वाला। तो इसको भी मैं क्या करती हूँ अभी, तो यहाँ पे लेके आती हूँ, और फिर ये जो है मेरा 25 नंबर के लिए, इसको यहाँ पे लेके गए। ठीक है, और अभी कौन सा बचा, ये हो गया। अभी कैपेसिटर मैंने पूरा सारा कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट ले लेती हूँ। ये कहाँ का है अभी, ये यहाँ का है। ये कहाँ का है, 25 नंबर के पिन का है, लेकिन 25 नंबर का तो ये दीदी, ये कहाँ का था। ये SD कार्ड वाला है, कोई नहीं। अभी मैं ये वाला भी यहाँ पे रख सकती हूँ, C7, और इसको हटा सकती हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्या है, बाद में फिर मैं इसको जब भी SD कार्ड का ये लेने के लिए जाऊंगी, तो फिर वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए SD कार्ड का SD कार्ड के पास में ही रखती हूँ। ओके, और इसका तो गलती से मैंने SD कार्ड वाला उठा लिया था, तो ये हो गया। अभी पूरा मेरा ये वाला सिस्टम हो गया। अभी लेकिन अगर आप लोग देखेंगे, मुझे क्या करना है, ये पूरा यहाँ पे राउट करना है। तो जो भी राउटिंग होगा मेरा, वो राउटिंग थोड़ा सा मिसलेनियस होने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, राउट जो भी मेरा राउटिंग है वो मुझे, देखो ये यहाँ पे राउट करना है, फिर इसके बाद में ये यहाँ पे है, ये क्या है, ये इधर है, फिर ये भी इधर है, ये भी इधर है। तो मतलब राउटिंग कैसे अच्छा हो जाएगा मेरा, वो भी चेक करना है, क्योंकि जब भी इसका राउटिंग होगा, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं लैन का,
तो उसका जो ट्रांसमिशन रिसेप्शन का वायर रहता है, तो जब भी राउट होना चाहिए, ये 4 जितने भी वायर थे हमारे, जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, जब भी कोई कम्युनिकेशन वाला वायर हम लोग लेआउट करते हैं, उसका ट्रैक जॉइन करते हैं, तो ये ध्यान में रहना चाहिए वो एक ही लेयर में आना चाहिए। उसको वायास के थ्रू दूसरे लेयर में ले जा सकते हैं, लेकिन फिर उसका जो भी सिग्नल है वो उसमें नॉइज आ सकता है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि वो सिग्नल में नॉइज ना आए, तो उसको सेम लेयर पे ही कनेक्ट करें, ना कि उसके ऊपर वायर डाल के दूसरे लेयर में ले जा सके, ले जा मतलब दूसरे लेयर में नहीं लेके जाना है, उसी लेयर में, लाइक फर्स्ट कॉपर, मतलब वो जो फ्रंट कॉपर है वो फ्रंट कॉपर में होगा, तो फ्रंट कॉपर में ही उसको वो ट्रैक को लेके जाके अपने दूसरा वाला जो भी अपना अभी ये वाला आईसी है, ये आईसी से ये अपना जो भी लैन का कनेक्टर है, अगर मुझे TX प्लस को इसके साथ कनेक्ट करना है, ये TX प्लस को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो ये TX प्लस को में ऐसा राउटिंग करना चाहिए कि वो फ्रंट कॉपर से ही आ जाए, उसको किसी और के साथ कनेक्ट, मतलब किसी दूसरे लेयर पे जाके फिर मैं उसको कनेक्ट ना कर पाऊँ। मतलब रेयर केस में हम लोग वो कर सकते हैं, वहाँ पे वाया डाल सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना हम सेम लेयर में ही उसको वो ट्रैक को लेआउट, मतलब वो ट्रैक को कनेक्ट करेंगे। हमको दूसरे लेयर में उसको लेके जाना नहीं है। अभी मैंने क्या किया देखो, मैंने ये चीज की कि देखो भाई, ये वाला तो मैंने इसको अच्छे से दिखा दिया, लेकिन अब जब भी मैं इसको ट्रैक को कनेक्ट करने के लिए जाऊंगी ना, तो जब भी ट्रैक को कनेक्ट करने के लिए जाऊंगी तो ट्रैक में क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन नहीं आएगा। ओके, तो फिर मुझे लेयर चेंज कर करके उसको वो ट्रैक को रूट करना पड़ेगा। तो अभी मुझे ये देखना है कि मुझे इसको मैं कैसे वो कंपोनेंट को प्लेस करूँ। तो वो कंपोनेंट को जब भी मैं प्लेस करूँ, वो कंपोनेंट मेरे वहाँ पे वो जब जो कंपोनेंट है मेरे, वो कंपोनेंट को ऐसे प्लेस करना है मुझे कि आसानी से मेरे सेम लेयर पे वो ट्रैक आ जाए, मुझे उसको उसके लिए वाया से दूसरे ट्रैक पे लेके जाना ना पड़े। तो वो देखेंगे अभी हम लोग कैसे कर लेते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है, पीसीबी टू पीसीबी चेंज होता है, और कंपोनेंट टू कंपोनेंट या जो भी आप यूज़ करें उसके ऊपर रहता है। अगर मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको मैंने पहले नहीं बनाया, तो अभी मैं भी पहली बार ही उसको वो कंपोनेंट को प्लेस करने वाली। तो वो देखना है हमें कि कैसे हम लोग इसको अच्छे से प्लेस कर पाते, और जो भी ट्रैक है हमारा वो सेम लेयर पे वहाँ पे रखते। तो फिर ये ठीक है, फिर अभी हम लोग क्या करते, ये जितने भी रजिस्टर है उसको भी उठा लेते। अभी ये क्या है, RCT क्या है, RCT, तो टर्मिनेशन रजिस्टर है ना ये, RCT का नाम किधर दिया है, ओके, ये वाले टर्मिनेशन रजिस्टर, ठीक है। ये और ये पिन नंबर कितने पे है, 7 नंबर पे। क्या किया हमने, गलती से मेरे से ये हो गया कि वहाँ पे, ओके, AX प्लस, देखो इसमें क्या है, RX प्लस और RX माइनस है। अभी RX प्लस किधर है मेरा, यहाँ पे, RX माइनस किधर है, यहाँ पे, और RCT किधर है,
यहाँ पे। और एक आरसीजी का। ओके, तो ये इसके साथ ही कनेक्ट होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद है टीसीटी, मतलब ये ट्रांसमिशन का टर्मिनेशन रजिस्टर है, वो रिसीवर का टर्मिनेशन रजिस्टर था, ये ट्रांसमीटर का टर्मिनेशन रजिस्टर है। इसमें उन्होंने दिया है दो रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। अभी क्या है ना, मुझे इसमें तीन चीजें दिखी, एक चीज यहाँ पे ही देखी मेरी, तो इसीलिए मैंने उसको फिर से चेक किया है। और देखिए, अभी देखो, ये टी एक्स प्लस, ये मेरा टी एक्स माइनस, ये ये मेरा ग्राउंड, और ये है मेरा इंडक्टर का वैल्यू टीसीपी के लिए। ठीक है, ये भी एक चीज है। ये यहाँ पे रखती हूँ। और क्या बचा, ये दो ही अभी कंप्लीट हुआ है मेरा। और भी ये जो भी जितने भी R1 R2 R3 R4 ये देखने पड़ेंगे। 5 8 10 9। पाँच, आठ, 10, 9। ये किसका है? 5 नंबर वालों का, 5 नंबर का। फिर ये है 8। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रहने देती हूँ पहले। दूसरा और क्या है, एलईडी के लिए 220 यहाँ पे मैंने यूज किया है। ये वाला चीज, इसको किया रोटेट मैंने, तो थोड़ा सा इतना भी पास में ले रखते हैं। तो रोटेट किया। ओके, ये वाला पुश बटन के साथ में है, इसको यहाँ पे रख देती हूँ मैं। ये 2K है, 2K जो है R/14 पे है। 3 नंबर 4K।
अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँ तो ये पूरा निकल जाएगा मेरा। फिर यहाँ से दो चीजें हैं, RX ओके, और KX इधर है। हम्म, पास में कौन सा है, ये वाला है, तो ठीक है, तो मैं करती हूँ यहाँ पे कनेक्ट। फिर ये 1 2 3 4 के बारे में कल कहे हाँ आप, आज एक्सप्लेन हाँ करते बोले ना मैडम। हाँ हाँ हाँ, करती हूँ वो मुझे ध्यान में आया था, तो अभी बोला अभी ये चालू किया है, तो इसलिए फिर मैंने उसको रख दिया वैसे। इसको थोड़ा सा मैं बाहर ले आके थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, फिर वहां पे जाके उसको रख देती हूँ। ऑनलाइन भी जैसे उन्होंने क्या किया था, ये जो अपना क्रिस्टल था उसको यहाँ पे यूज किया था, तो वैसे ही मैं क्या कर रही हूँ, इसको अपने क्रिस्टल को भी ऊपर ले जा रही हूँ, वो बताती हूँ क्यों। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो TX प्लस और TX माइनस है, अगर मैं यहाँ से आसानी से ये ट्रैक ले जाके यहाँ पे डाल सकती हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको ये किया है। फिर ये RX प्लस और RX माइनस को भी मैं आसानी से ले जाके यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक तो है कि एक के लिए भी तो मुझे वाया यूज करना पड़ेगा, विदाउट वाया मेरा वो वाला कनेक्शन नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने ये 19 के लिए, ये 20 का था और ये 19 का था, ये 25 का था। इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है मैंने, ओके। और कुछ बचा ये और ये इतना सारा चीज बचा है मेरे पास अभी। आई एम ट्राइंग कि मैं इसको ये वाले रजिस्टर पे को यहाँ पे ही बिठा दूँ, तो वो कैसे बिठाएंगे वो सोच रही हूँ अभी मैं। हम्म, ये वाला जो है रिसेट वाला, रिसेट का जो है पिन नंबर कितना है मेरा, 10 जो मेरा पिन नंबर है। इसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ अभी। अगर आप लोग देखोगे तो मीशो SCL के CS1 इसको मुझे और क्लॉक आउट, तो इसको मुझे जो भी ट्रैक लेना है वो इधर से इधर मुझे लेना है, यहाँ से इसको मैं करूँगी। फिर उसके बाद ये जो TX प्लस TX माइनस RX प्लस RX माइनस है उसको मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, बाकी जितने भी है उसको यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगी, ओके। RCT और TCT का जो भी है उसको मैं
ये RCT है, PCT इधर। इसको आई एम ट्राइंग जितना आसानी से मैं इसको कर सकूं, उतना आसानी से इसको मैं कर पाऊँ। RCT का इसके बाद 10 के प्रूफ ये इसका है, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल रखती हूँ। और ये जो अपना क्रिस्टल है उसके बारे में बताती हूँ। अभी हमने जो फुटप्रिंट लिया है वो फुटप्रिंट है मेरा क्रिस्टल असेंबली 3225 का। ओके, अगर क्रिस्टल का फुटप्रिंट अंदर से आप देखने के जाएंगे ना, तो ये क्रिस्टल ऐसे रहता है। ओके, और वो क्रिस्टल का जो वायरिंग रहता है, यहाँ पे उन्होंने ये देखो, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये देखो, ये दो पिन में कुछ कनेक्टेड नहीं है। ओके, जो भी कनेक्टेड है आपका ये वाले और ये वाले कॉर्नर में कनेक्टेड है, 1 और 3 नंबर में। 2 और 4 में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आपका दो दो पिन दिया तो उन्होंने 4 पिन है, लेकिन क्रिस्टल कनेक्टेड सिर्फ किसमें है, आपके 1 नंबर के पैड में और आपके 3 नंबर के पैड में। तो हमने क्या किया है, जो भी यूज किया हुआ है वो हमारा यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो 3 नंबर, मतलब अभी यहाँ पे मैंने उसको 2 नंबर क्यों दिए वो बताऊंगी मैं बाद में, लेकिन जो भी है वो हमारा डायगोनल है। यहाँ से यहाँ पे क्रिस्टल का कनेक्शन है, यहाँ पे से यहाँ पे वो क्रिस्टल का कनेक्शन नहीं है मेरा। ओके, समझ में आया ये चीज कि ये ऐसा क्यों किया है हम लोगों ने, वो फुटप्रिंट को हम लोगों ने चेंज किया है। ओके, तो क्यों किया वो समझ में आया अभी? Yes, madam, but there will be no positive and negative voltage now. Nothing like या that in this. हाँ, तो वहां पे क्या है अभी देखो, आप इसको 1 नंबर को 3 नंबर और 3 नंबर को, अभी ये रेक्टेंगल है। ओके, तो रेक्टेंगल आप सिर्फ 2 तरीकों से ही लगा सकते हो। ओके, मतलब या तो ये इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा, ये चीज इधर और ये चीज इधर, ऐसे नहीं होगी आपकी। ओके, या तो ये एक जब भी आप प्लेस करोगे, ये वाला 1 नंबर आपके 3 नंबर पे जाएगा या 3 नंबर आपके 1 नंबर पे, ये 2 ही चीजें पॉसिबल है। ओके, तो फिर इसीलिए हम लोगों ने वो डायगोनल के लिए क्या किया, ये डायगोनली सिलेक्ट किया हुआ है। और हमारा अभी यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर है पैड के, और हमारा जो सिंबल है, सिंबल में क्या है, सिर्फ 2 ही है। जो भी पिन है हमारे 1 और 2 नंबर में, 3 नंबर में हमारा कुछ कनेक्टेड है, 4 नंबर में कुछ कनेक्टेड है क्या, सिंबल में नहीं कनेक्टेड है। सिर्फ कौन किसमें कनेक्टेड है, अगर हम लोग सिंबल देखने को जाएंगे इसमें, इसका तो अब देखो, इसका पिन जो भी है, ये पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 2 है। तो जो भी फुटप्रिंट है हमारा, वो फुटप्रिंट में क्या होना है, जो भी कनेक्शन रहेगा वो सिर्फ आपके 1 और 2 नंबर के पिन को ही असाइन होगा, आपके 3 और 4 नंबर के पिन को असाइन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने फुटप्रिंट में जाके जो यहाँ पे 3 नंबर था उसको मैंने क्या किया, 2 नंबर किया, इसीलिए ये नेट इधर आ गया। अगर यही मैं 2 नंबर इधर ही रखती तो फिर क्या हो जाता, ये वाला जो नेट है वो इधर असाइन हो जाता। लेकिन मेरा एक्चुअल जो क्रिस्टल है उसका जो भी क्रिस्टल उन्होंने बनाया है वो डायगोनली बनाया है, ना कि वो ऐसे स्ट्रेट में बनाया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको फुटप्रिंट में मेरा पिन नंबर मैंने यहाँ पे चेंज किया।
क्लियर? क्लियर मैडम, क्लियर। ओके, समझ में आया ना क्यों चेंज किया और इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक था ये चेंज करने के पीछे? ये क्रिस्टल में हमने जो चेंजेस किया है वो चेंजेस क्यों किए है वो समझ में आ गया, क्लियर है आपको? ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट जाती हूँ। ओके, तो अभी ये सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती हूँ। अब एक यहाँ से यहाँ से तो अभी ये वाली चीज की है मैंने। तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा वर्टिकल करती हूँ। मुझे क्योंकि मुझे ट्रैक को आ, ये करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो दो ट्रैक आएंगे, ये दो दो ट्रैक मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, एक इधर डालूंगी और एक जो कि एक मायने से इधर। और फिर ये जो दो आएंगे मेरे आर एक्स के, वो आर एक्स का एक इधर और एक इधर। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा वर्टिकल में लिया है। इसको भी मैं वर्टिकल में ले सकती हूँ। ओके, आर एक्स प्लस किधर है मेरा, इधर है या इधर, आर एक्स माइनस, अगर मैं इसको ऐसे दूंगी। ओके, फिर एक्स प्लस मेरा यहाँ से जाएगा, आर एक्स प्लस मेरा यहाँ से जाएगा। और थोड़ा सा घुमा देती हूँ तो थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाएगा इसके लिए। ओके, ठीक है। तो ये देखो, अभी हम लोगों ने पूरा कंपोनेंट का प्लेसमेंट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, हर एक ट्रैक को रूट कराना है, मतलब उसको हर एक ट्रैक को कनेक्ट करना है। अभी फिलहाल तो हम लोगों ने आज आज तक की इसमें जो भी देखा कंपोनेंट, हमने सारे प्लेसमेंट किए, कहाँ पे क्या किया है, कहाँ पे ये। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या लगता है, बोर्ड को हमें छोटा करना चाहिए? Could you repeat the question once again, madam? आ, क्या हमें ये वाला जो बोर्ड है हमारा ज्यादा बड़ा है और उसको हमें कम करना चाहिए, मतलब उसका साइज जो है उसको डिक्रीज करना चाहिए, कम करना चाहिए? ये As जो per मेरा, rules, we need to decrease it. हाँ ओके, तो इस वही पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि क्या है, बहुत हमारे कंपोनेंट उतने है नहीं, हमने साइज ज्यादा ही बड़ा रखा है। तो ये वाला इतना ये हो रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे अभी थोड़ा सा इसको कम करने का। ओके, तो इसको मैं क्या कर, ये क्या है मेरा ई पॉइंट सिस्टम है, ई पॉइंट को मैं यहाँ पे ले जा सकती हूँ। ओके, इसके में बजर को कहाँ पे यूज कर सकती हूँ मैं, बजर बजर बजर,
जितना कंजेस्टेड हो सके उतना तो कर सकते हैं हम लोग। ओके। हम्म, क्या भी हम लोगों ने अभी इसको, अगर हम लोग साइड चेंज करेंगे ना, तो फिर हमारा जो डिस्प्ले है वो सेंटर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा आउट ऑफ द सेंटर चला जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जगह बचा है मेरा, तो इसको भी मैं यहाँ से ले जाती हूँ। इसके इसमें आ सकता है क्या, वो देखना है अभी हमें। ये जो चीज़ है इसमें, ओके, बी तो इतना हम कम कर सकते हैं, और भी कम करने की ट्राई करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, ये वाला चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं लिया है, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर, ये वाला यहाँ से ट्रैक आना है, वो ट्रैक थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि एसपीआई है, तो एसपीआई के लिए भी अ, जो भी ट्रैक रहेगा हमारा, वो भी उसका भी हाई स्पीड है, तो इसके लिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें वो सेम लेयर पे आ जाए। वो सेम लेयर पे अब तो उतना पॉसिबिलिटी है नहीं हमारा, सेम लेयर पे हम लोग सब ट्रैक लेके आए, लेकिन ट्राई करेंगे कि सेम लेयर पे ला सके उसको। Now, what the PCB which you are making is of how many layers, madam? व्हाट? The PCB which we are making is of how many layers? इट्स अ टू लेयर। Okay. बट मैंने क्या किया है, टू लेयर में भी कंपोनेंट सारे एक ही लेयर में प्लेस किए। ओके, दूसरे साइड पे कोई कंपोनेंट प्लेस नहीं किया है। कंपोनेंट मैंने सिर्फ फ्रंट साइड में प्लेस किया है। दूसरे Hmm. जो अपना बैक साइड है वहां पे मैंने कंपोनेंट को का प्लेसमेंट नहीं किया। हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोग देखेंगे तो, लेकिन जो भी अगर ये देखेंगे हम लोग मॉड्यूल, तो
तो सिर्फ सिंगल लेयर में सिंगल लेयर में मतलब फ्रंट जो भी अपना फ्रंट कॉपर एरिया है वहां पे सब कंपोनेंट प्लेस हुआ है। और दूसरी ओर जो भी अपना अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी कनेक्टर है थ्रू होल कंपोनेंट है वो प्लेस तो फ्रंट पे होगा लेकिन वो सोल्डर होगा अपने बैक साइड ओके। में। अभी ये थ्रू होल है ये थ्रू होल है फिर ये भी थ्रू होल है तो वो जो प्लेस होगा ये जितने भी होल्स है वो जो भी सोल्डर होंगे ये ए साइड पे होंगे ये वाले साइड में होंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो और एक चीज मैं नोटिस करवाना चाहूंगी आपको ये देखो ये पूरा ग्रीन दिख रहा है आपको लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे ये जो मास्किंग है ये मास्किंग के पीछे कॉपर है कॉपर फिल है ओके वो कॉपर फिल ये वाले लेयर पे यहाँ पे नहीं है क्यों नहीं है कोई बताएगा मुझे वो उधर एंटीना है ना, वो अगर रेडिएशन, हाँ वो नो तो जोन कुछ बताया उस समय। हाँ तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है यहाँ पे वो कीप आउट एरिया रखा है ये जो एंटीना है ये एंटीना के लिए उन्होंने फ्रंट और बैक दोनों साइड में कॉपर का फिल जोन है उसको ब्लॉक किया हुआ है ठीक है ओके मैडम। तो इसीलिए वो चीज वहां पे आ गई तो और देखते हैं हम लोग कहाँ से ही काम हो सकता है ये अगर मैंने यहाँ पे ले भी लिया इसको मैंने यहाँ से ऐसा कर लिया थोड़ा सा प्लेसमेंट लेकिन ये तो चीज है यहाँ पे इसको मैं कैसे कर सकती हूँ इसको मैं अंदर ले सकती हूँ इसको अंदर लेके जाने के लिए इसको मैं हटा सकती हूँ कहाँ पे तो बचा हो सकता है ये थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इसीलिए मुझे यहाँ पे उसको नहीं लाना है क्योंकि ये क्या है मेरा बजर है तो बजर जब भी उसको सिग्नल मिलेगा उसके अंदर क्या रहता है एक प्लेट रहता है वो प्लेट क्या होता है वाइब्रेट होता है वो वाइब्रेशन की वजह से जो भी हमें साउंड मिलता है वो उसके वाइब्रेशन की वजह से मिलता है और जब वो एक्टिवेट होगा उसमें थोड़ा सा जो भी इंडक्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाएगा और यही मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा है लेकिन क्या कर सकती हूँ इसको मुझे थोड़ा सा दूसरी ओर रखना है कहाँ पे ले जा सकती हूँ इसको यहाँ पे नहीं बेचेगा यहाँ पे मुझे उसको लेके जाना है नहीं यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर सकती हूँ तो क्योंकि क्या है यहाँ पे भी मेरा थोड़ा सा ये एरिया वेस्टेज जा रहा है उसको भी कैसे और यहाँ पे भी मेरा ये वाला एरिया थोड़ा वेस्टेज जा रहा है तो उसको भी ऑक्यूपाई करना है तो और क्या कर सकते हैं हम लोग वो देखना पड़ेगा We can write इसके the name of this one, madam. क्या Data acquisition device. On the silk screen, we need to write na data acquisition device. For that purpose, we हाँ can use. हाँ हाँ हाँ, वो तो बाद में सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा ये जो बोर्ड है ना तो वो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग उस पे सिल स्क्रीन पे क्या लिखना है वर्जन या फिर कभी कभी कंपनी के डिटेल्स भी डाल देते हैं तो हाँ, इसलिए वो फिर जगह वो रहने दो। हाँ इसलिए वो जगह रहने दो काली। ये वाला हाँ। वो तो वहाँ पे भी वो क्या है पता है आपको अभी हमारा जो प्रोडक्ट है
अभी हम ये अगर आप लोग ये वाले प्रोडक्ट देखेंगे ना, तो अ, ये लोग क्या करते हैं, फ्रंट में दे देते हैं आपके जो भी नाम है। लेकिन जब भी हम लोग जो प्रोडक्शन में चीजें बनाते हैं ना, कंपनी का नाम तो डालते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि आगे वाला उसको रीसेल करता है। ठीक है। यस मैडम। ओके। अभी मैं जो प्रोडक्ट कर बना रही हूँ, मैं आपको बेच रही हूँ, और आप मतलब वो बिजनेस क्या बोलते हैं, बी टू बी और बी टू सी। हम्म। हाँ, तो अभी जब बी टू बी करते हैं हम लोग, तो बी टू बी में क्या होता है कि कई कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है कि ये हम हमारे नाम से बेच रहे हैं ना, तो आप आपका नाम मत डालो वहाँ पे। ओके। तो फिर उस टाइम पे हमें सोचना पड़ता है। लेकिन तब फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट लेयर में जहाँ पे कंपोनेंट है वहाँ पे नहीं डालते, बैक लेयर में डाल देते। ओके। ऐसी मतलब फ्रंट लेयर ज़्यादा ओपन रहता है ना, तो फ्रंट लेयर में ना डाल के उसको बैक लेयर में रखते। तो वो जब भी मतलब ये आएगा जब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आपके कस्टमर कौन से होंगे। आप डायरेक्ट बी टू सी करेंगे तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन बी टू बी करना होगा तो फिर कस्टमर अभी ये आपके पीसीबी के मतलब ये हमारा चॉइस नहीं है, ये कस्टमर का मतलब ये हमारे जो भी हमको प्रोवाइड करेंगे जो कंपनी के लिए हम बना रहे हैं उस पर डिपेंड रहेगा। अगर बी टू बी बना रहे हैं तो फिर ये नहीं आएगा, अगर बी टू सी बना रहे हैं तो आ जाएगा। कंपनी डिटेल्स बोल रही हो अभी, ये वाला प्रोडक्ट का डिटेल्स नहीं, प्रोडक्ट का डिटेल्स तो हम डालेंगे क्योंकि हमें भी समझ में आना चाहिए कि उसका वर्जन कौन सा है। ओके। आप वर्जन डाल सकते हो वहां पे, फिर उसका नाम जो भी है वो डाल सकते हो। अभी क्या होता है, कभी कभी सिंपल सी गलती हमसे हो जाती है, और उसके लिए फिर हम लोग और एक पीसीबी बनाते हैं। सिंपल मतलब कोई भी हो, अगर गलती से मेरा एक ही सब काम कर रहा है, लेकिन ये वाला सेंसर ही मेरा काम नहीं कर रहा, अभी वो सेंसर क्यों नहीं काम कर रहा है, मैंने क्या किया है, जो भी एक को तीन और तीन को एक असाइन करके मैंने चला दी। तो फिर बाद में जब भी ये असाइन हो, क्या होता है बाद में जब भी इसको हम लोग ठीक कराते हैं, ठीक करने के बाद क्या है, दिखता तो हमें सेम पीसीबी है। ओके। लाइक 1.0 में क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3, लेकिन वही हमने 1.1 में क्या किया है, यहाँ पे 3 किया है, यहाँ पे 1 किया है। अगर ऊपर से हम लोग पीसीबी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्जन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जब भी वर्जन हम लोग अपडेट करेंगे तो उसके साथ साथ यहाँ पे भी डेटा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब कमेंट करते जाएंगे कि कमेंट में हमें ये अभी टाइटल वगैरह तो ठीक है, लेकिन कमेंट में कि हाँ टच सेंसर में ये चीज, टच सेंसर का जो भी पिन नंबर 1 इंटरचेंज विद द पिन नंबर 3, ये डाल के रखेंगे, तो बाद में फिर हमें जब भी हम लोग चेक करते हैं तो हमें वो चीजें याद आती है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने चेंजेस क्या किए। ओके। पर्टिकुलर एक एक पे काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट रहेंगे ना तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्यूमेंट कितना अच्छे से रखते हो। ओके। अभी इसके लिए हमने ये वाला चीज किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला है। हमारा रिवीजन क्या है, अभी रिवीजन अगर मतलब रिवीजन वर्जन जो भी नाम देना चाहोगे, रिवीजन 1.0, ये मैंने इसको नाम दिया। ओके। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे तो ये यहाँ पे, और कभी कभी क्या होता है कि मतलब आप अगर आपको आप उसी पे काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये बनाते बनाते टाइम पे आपको आप अच्छे से रूट कर रहे हो, आपको अभी याद है कि आपको क्या करना है, लेकिन टाइम नहीं है, तो आप वहाँ पे यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो कि ये चीज यहाँ पे करना है। ओके। तो कमेंट में आप यहाँ पे कुछ मतलब वो लिख के रख सकते हो, और जब कभी आप नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करोगे
तो आपका कमेंट सेक्शन है, जो भी आपका कमेंट सेक्शन है वो पढ़ के बाकी आगे का काम आप चालू कर सकते हो। मतलब जो भी चीजें वो अ, जो भी लास्ट टाइम आपने किया था उससे आगे आप काम चालू रख सकते हो, कंटिन्यूएशन में रख सकते हो। तो वो चीजें वहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा और ऊपर लेके जाना है मुझे इसको। अभी और एक दिक्कत आ गई, अगर टच सेंसर को मैंने यहाँ पे लिया तो फिर ये अगर मेरा स्विच, ये क्या है मेरा SMPS का स्विचिंग आईसी है और इसका फ्रीक्वेंसी है मेरा 150 किलो हर्ट्ज का। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी जो भी है मेरा वो 1 किलो हर्ट्ज का उसका फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं मतलब ये वाला जो टच सेंसर है उसको उसके बाजू में ही रखूंगी ना, तो दिक्कत ये आ जाएगा मेरा कि वो टच सेंसर मेरा अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, मतलब वो मिसलेनियस टच एक्सेप्ट करेगा। अभी वो भी एक दिक्कत आ गई, देखते हैं फिर कैसे करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे। तो यहाँ पे किया मैंने। ओके, तो अगर मैं क्या करती हूँ, इसका जितना बॉटम है उतना बॉटम सबका, ये तो इसके ऊपर अलाइन टू बॉटम, लेकिन इसको थोड़ा, अरे ये पूरा ये वाला, ठीक है, इसका ये कनेक्टर को ना मैं थोड़ा सा 1 mm नीचे लेती हूँ, क्योंकि क्या रहता है, इतना कंपोनेंट अपना डायरेक्ट, जो भी कंपोनेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंपोनेंट पूरा एज पे नहीं आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा उसको 1-2 mm अंदर रहना चाहिए। तो इसीलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो कनेक्टर है उसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अभी मेरा जो भी कंपोनेंट है वो अंदर है, ठीक है। तो ये चीज हो गई अभी। और एक गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे। क्या किया आपको समझ में आया? कोई बताएगा? मैंने यहाँ पे एक गलती की है, क्या किया होगा मैंने? एक पॉइंट को मैंने नजरअंदाज किया है और वो कंपोनेंट वहां पे प्लेस भी किया है। फिर अभी मुझे याद आया कि वहां पे मुझे कुछ और प्लेस करना है। Input connector. This hole and input connector will come in one line. राइट, ये वाला होल जो माउंटिंग होल है मेरा, वो माउंटिंग होल मेरा इधर होना चाहिए। और उसके जगह पे मैंने क्या किया है, ये वाला कनेक्टर को ऐड किया है। अब ये वाला कनेक्टर को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो होल को मैं कहाँ पे रखूंगी? मुझे वो होल वहां पे रखना है। तो अभी फिर से मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। अभी वो चेंजेस क्या करेंगे, मैं देखती हूँ क्या कर कल सकती हूँ। करेंगे हाँ, tomorrow. तुम्हारो, ओके, ठीक है। तो आज के सेशन में डाउट है कुछ? क्या किया, कैसे किया, मतलब आज मतलब सिर्फ प्लेसमेंट किया है,
लेकिन उसमें भी क्यों किया है, कोई डाउट? Yes, madam. बोलिए ना। This capacitors in whichever direction you are feeling where there is free space, you're putting it. Um, ये वाले। that by, that by practice we may get, but ये um, वाले ना। yes, madam. ओके। तो ये देखो, अभी मैंने क्या किया है, अगर आप कैपेसिटी, मैंने आपको क्या बोला है, आपका जितना भी डिकपलिंग कैपेसिटर है, वो डिकपलिंग कैपेसिटर आपके वो पर्टिकुलर पिन के ना Mm, मैक्सिमम 5 mm के डिस्टेंस पे रहना चाहिए। कितना? 5 mm. मैक्सिमम 5 mm। अगर Mm, आपका बहुत ही क्रिटिकल है कुछ, तो थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो, लेकिन 5 mm से ज्यादा आपको वो पिन से दूर नहीं रखना है उसको। mm, ओके। तो अगर आप देखेंगे, मैंने जितने भी कैपेसिटर प्लेस किया है, ये इसका ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है, mm, इसका इसका ये वाला कैपेसिटर, तो जितना पास में रख, सॉरी रजिस्टर है ये वाला, मतलब मैं जितना पास में रखने के लिए, मतलब जितना पास में हो सके वो वाले पर्टिकुलर पिन के, उतना पास में हम लोग वो कैपेसिटर को रखेंगे। ओके। mm. Okay. डिकपलिंग कैपेसिटर, अभी ये क्यों यूज करते हैं पता है? क्योंकि जो भी हमारा आईसी रहता है, वो क्या करता रहता है, स्विचिंग करता रहता है। ओके। तो वो स्विचिंग की वजह से नॉइज जनरेट होता है और वोल्टेज स्पाइक आ जाता है। तो वो वोल्टेज स्पाइक की वजह से हमारा जो भी आईसी है, वो आईसी बर्न ना हो पाए। इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके पास में एमएलसीसी कैपेसिटर लगाते हैं, नॉन पोलराइज्ड सिरेमिक कैपेसिटर लगाते हैं, 100 NF वाला। ओके। 100 NF से लेके, मतलब 0.1 माइक्रोफेरेड से लेके आप 10 माइक्रोफेरेड तक का लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग 0.1 माइक्रोफैरेड का, यानी 100 नैनोफैरेड का वो कैपेसिटर यूज करते हैं। ओके। 100 नैनोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 100 नैनोफैरेड, ये मोस्टली यूज होता है दो चीजें। 100 नैनोफैरेड तो आप लगा ही सकते हो, और उसके पैरेलल में अगर ज्यादा ही कुछ नॉइज है, तो उसके पैरेलल में फिर आप 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा सकते हो। तो ये जितने भी कैपेसिटर यहाँ पे भी होगा, आप देखो मैंने इसको क्या किया है, हर एक कैपेसिटर को वो आईसी के पिन के बगल में ही रखा है। कोई भी देखो, सिर्फ ये वाला जो है, ये वाला जो मैंने डिकपलिंग कैपेसिटर है, उसको मैंने यहाँ पे रखा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो 3.3 है, मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ उसको। ओके। लेकिन ऊपर से जो मेरे सिग्नल आएंगे ना, वो सिग्नल के बीच में वो कैपेसिटर होगी। ओके। और फिर वो सिग्नल के लिए भी डिस्टॉर्शन पैदा कर सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको, इसको मैंने थोड़ा सा दूर रखा है। बाद में फिर देखूंगी अगर यहाँ पे मुझे अच्छे से प्लेस हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे भी रख सकती हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मीसो और ये मोसी के बीच में कोई कंपोनेंट का नहीं लाना है, और क्लॉक के बीच में, क्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी क्लॉक का सिग्नल आप प्लेस करते हो ना, तो वो क्लॉक के बाजू में आपका ग्राउंड होना इम्पोर्टेंट है। या तो आप ग्राउंड का जो भी प्लेन रख रहे हो, उसमें वाया का स्टिचिंग करो क्लॉक सिग्नल में। ओके। Mm, जो भी आपका क्लॉक सिग्नल रहता है, अगर ये ट्रैक मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको जाके जो भी है कनेक्ट किया, तो mm, इसके ये वाला एरिया पूरा मेरा, सॉरी ये वाला जो भी, ये वाला मेरा एरिया और ये वाला एरिया, तो दूसरे सिग्नल के पहले यहाँ पे क्या करो, आप वायर को स्टिचिंग करो, जिसकी वजह से उसको वो क्लॉक को रिटर्न पाथ जल्दी से मिल सके। ओके। एक साइड पे तो आपको ग्राउंड आ ही जाता है, दूसरे साइड को आपको देखना है, यहाँ पे भी मेरा पूरा ये ग्राउंड यहाँ पे आ जाए जितना ज्यादा आप, लेकिन दोनों साइड पे आपको जो भी स्टिचिंग रहेगा वो सेम रखो, एक में ज्यादा एक में कम ऐसा मत रखो। जो भी है, अगर आपका डिफरेंशियल पेयर भी है, तो डिफरेंशियल पेयर में जो भी सिग्नल है आपका डेटा प्लस डेटा माइनस, उसके बीच में ग्राउंड को नहीं रखना है। जो भी कम्युनिकेशन रहता है, वो कम्युनिकेशन में ज्यादातर हमें यूआर्ट, RS-485 कैन कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन है, उसका ट्रांसमीटर और रिसीवर का इम्पीडेंस
सेम ही रखना है, उसका ट्रैक का लेंथ सेम ही रखना है। अगर वो हम सपोज ट्रांसमीटर को हम फ्रंट लेयर से लेके सेकंड लेयर मतलब बैक लेयर पे ला रहे हैं, तो रिसीवर को भी सेम ही वैसे ही करना है। ओके, तो वो सेम लेयर में सेम लेंथ ट्यूनिंग में वो चाहिए हमें। वो कैसे करते हो हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हमने RS485 लिया हुआ है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो डिफरेंशियल पेयर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है। रवि, समझ में आया क्यों किया है वहां पे ऐसा? सब समझ में आया मैडम, हमको पूरा समझ में कब आता है, ये हाँ, रूटिंग करते वक्त एक एक लाइन पावर का जाता और एक एक और लाइन ग्राउंड का जाता। ग्राउंड कहीं का ना जाता है। हाँ, डाउट, हम कंपोनेंट्स तो प्लेस किए, सब हाँ, रूल्स फॉलो किए, ये हाँ, कब कैसे होता है, हम जब हम रूटिंग करते वक्त पावर हाँ, और ग्राउंड सेपरेट हो तो तब ओके। इसलिए इसलिए कल हाँ, हाँ, कल पता चलता पूरा हाँ, रूटिंग नहीं करते नहीं, वक्त। अभी जब राउटिंग ये तो हमने कंपोनेंट प्लेस किया, लेकिन कंपोनेंट प्लेसमेंट चेंज भी हो सकता है जब आप लोग राउट करते हो ना, तो हाँ कंपोनेंट प्लेसमेंट हमारा चेंज हो जाता है। मतलब हाँ, अगर जितना जरूरत है उधर हम लोग वो कंपोनेंट का मूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने प्लेसमेंट किया है तो ये पूरा मैं ऐसे ही रूट करूंगी उसको, नहीं। जब मैं उसको लेआउट करूंगी तब मुझे तब ज्यादातर पता चल जाता है कि हाँ, ये ट्रैक इधर से नहीं इधर से घूम के आने वाला है। ओके, तो मैं yes, yes, अगर ये I was कंपोनेंट को waiting for that. हाँ, तो ये कंपोनेंट को मैं अगर चेंज करूंगी, यहाँ से यहाँ लूंगी, तो फिर मेरा मुझे आसानी हो जाएगी। ये अभी नहीं, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, मेरे रेफरेंस के ऊपर, मेरे स्कीमेटिक रेफरेंस के ऊपर मैंने सिर्फ उसको कंपोनेंट को और रूल चेक करते करते उसको प्लेस किया है। लेकिन Hmm. एक्चुअल में जब हम ट्रैक को ड्रॉ करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, अभी यहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत। ये तो होता ही, ऐसा नहीं कि मैंने जितना कंपोनेंट प्लेस किया वैसे ही मैं ट्रैक ट्रैक को लूंगी, नहीं। वो अभी हो जाएगा, वो तो हमें अभी पूरा जब कंप्लीट होगा तब पता चलेगा कितना डेंजरस Will, रहता है फिर। will there be any auto routing option in this? हाँ, ऑटो रूटिंग है ना अभी यहाँ पे, ऑटो वाला। ये देखो, फ्री राउटिंग करके। ओके, Hmm. इसको अभी मैंने फ्री राउटिंग पे क्लिक करके उसको बोला मैंने रूट करने के लिए, तो फिर वो कर देगा। लेकिन क्या है पता है, इतना गंदा करता है ना। तो Hmm. और ये वाला वर्जन मतलब ये टाइटल का जो वर्जन है ना, उसमें डायरेक्ट ट्रैक डिलीट ही नहीं होता है, मतलब एक एक ट्रैक डिलीट करके बैठो। तो इसीलिए मैं ज्यादा तो ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करती हूँ। नहीं तो I यहाँ से think. आप अगर आपको रेफरेंस के लिए आपको चाहिए होगा ना, तो आप Hmm. दे के रखो कि क्या हो जाता है फ्री राउटिंग से। ओके, तो वो Okay. पूरा आपको Okay. रूट करके देगा, दिक्कत नहीं। लेकिन वो कुछ आपको ये बना के नहीं देता है, मतलब आपको ही देखने में ऐसा लगता है ये क्या बनाए। शायद मेरे इसमें कुछ इसका दिक्कत आ रहा है, देखते हैं फिर भी हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं। ओके, एक क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं एक कॉपी बना के रखूंगी। ओके, दूसरे साइड मतलब एक और एक फोल्डर में कॉपी बनाऊंगी, फिर उसको मैं एक फ्री रूटिंग से आपको दिखाऊंगी कि फ्री रूट कैसे होता है। Okay. Okay. ओके, I और think कुछ? routing is the difficult part in PCB designing. यस यस यस, Okay. राउटिंग डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कंपोनेंट आपने अच्छे से प्लेस किया है ना, तो राउटिंग Hmm. उतना सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक काम करती हूँ तो, हाँ, तो एक एक मिनट में दिखाती हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट था। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते पहले। ठीक है, आज का क्लास इधर ही